हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग जनाब एंजल आंसर्स विद गाइडेंस होगी। एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी रीडिंग होगी। एंड एज़ पर प्रैक्टिस हर एंजल आंसर्स को फिर एंड में टैरो से मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये एंजल आंसर विद गाइडेंस आपके लिए क्यों आया है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, इंक्लूडिंग कि आप आजकल 1 जून से 15 जून तक के लिए मैंने डिस्काउंटेड रेट पर रीडिंग ऑफ़र की हुई है जो कि 20 मिनट्स की है। 20 मिनट्स की रीडिंग आप डिस्काउंटेड प्राइस पर 15 जून तक अवेल कर सकते हैं, जो कि लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ऊपर टैरो रीडिंग का सेशन होगा जिसमें आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। अगर आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफ़र की हुई रीडिंग अवेल करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर, दोनों ही चैनल्स पर जो नंबर है वो एक ही है, और आप डिवाइनली गाइडेड 7777 पे कांटेक्ट करें या आप हाई प्रीस्टेस 7777 के चैनल से कांटेक्ट करें। नंबर एक ही है। आप 20 मिनट्स की डिस्काउंटेड प्राइस पर लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन अवेल कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन और 30 मिनट्स एज इट इज़ अपनी जगह पर है। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स की रीडिंग के ऊपर डिस्काउंट है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या एंजल मैसेजेस हैं विद गाइडेंस। एंजल मैसेजेस विद गाइडेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंजल मैसेजेस विद गाइडेंस। Within next few weeks, all right, peaceful resolution, listen to your intuition, be assertive, all right। कोई मैटर है आपकी ज़िंदगी का, अभी ऑन गोइंग चल रहा है। कुछ लोग जून की रीडिंग के लिए, कुछ लोग क्या बल्कि सभी लोग मुझ समेत जून की रीडिंग को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और मैं उस पर आपको यही कहना चाहूँगी कि कुछ लोग जब उस रीडिंग को देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो अभी सब कुछ हुआ ही नहीं है, और कुछ लोग उन तमाम चीज़ों से गुज़र रहे होंगे और कुछ लोग गुज़र चुके होंगे। तो कहने का पॉइंट ये, अब यहाँ पर भी बी असर्टिव आया है, वहाँ पर भी यही गाइडेंस थी, यहाँ पे भी बता रही हूँ। आपने लाइफ में अपनी किसी भी बात को जब अगर आपने कह दिया है ना, सबसे अहम तरीक़ाकार ये होता है कि आप उस पर कायम रहें। एक तो ये यहाँ पे अभी मुझे जो एंजल मैसेज समझ में आया है, फ़िलहाल पहले मैं सारे एंजल आंसर्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको नरेट करूँगी कि हर एंजल आंसर्स विद गाइडेंस क्यों आया है। एंजल आंसर्स विद गाइडेंस। इट्स अ बिग येस, इट्स अ बिग नो, इट्स अगेन अ बिग येस, एंड इट्स अ ट्रस्ट। एंड में आस्क योर एंजल्स, यानी कि आपने अपनी इंट्यूशन और अपने स्पिरिट गाइड से बहुत ज़्यादा आपने कनेक्ट करना है। आप, मुझे लग रहा है कि बहुत अकेले और बहुत तन्हा रहने लगे हैं, और आपको अब रहती दुनिया में जितने भी मौजूद रिश्ते हैं, दोस्त, अहबाब, यार, जितने भी लोग हैं, आप उनसे ज़रा कम ही कनेक्टेड हैं, और आप अपनी इनर सेल्फ को बिल्डअप कर रहे हैं, जिसमें किसी न किसी तरीके से आपकी इनर सेल्फ आपकी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाए। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक बहुत बड़ा एंजल आंसर्स मुझको यहाँ पर फील हो रहा है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, देखिए आपकी लाइफ का एक पैटर्न चल रहा है। यहाँ मैं एक कपल को देख सकती हूँ, यहाँ मैं एक बच्चे को देख सकती हूँ जिसकी माँ उसको गिरते हुए संभाल रही है। आई कैन ऑल्सो सी के
इस पूरे प्रोसेस में ये बच्चा, ये रिश्ता, ये कपल बहुत प्रोटेक्टेड और गाइडेड है। कुछ लोगों को कहते हैं ना कि वो उनके अंदर खुदादाद सलाहियत है, उनको बचपन से ही रूहानियत का इल्म है, उनको बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा परहेजगार हैं और उनके साथ बैठ के बड़ा मज़ा आता है। आपकी फैमिली में कोई कपल ऐसा ब्लेस्ड है, आपका ख़ुद का कपल हो सकता है, कोई बच्चा है, उसकी कोई सिस्टर्स हैं, दो बड़ी, छोटे भाई को बहुत ज़्यादा कडल करते हैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, बट नाउ इट लुक्स लाइक इट्स अ हाई टाइम कि अब जैसे एंजल्स की तरफ से आपको जवाब मिल रहा है कि अब इसको अपने रास्ते पर चलने दो, इसको अपनी मंजिल पर जाने दो, इसको कहीं, इसको डिटैच करने का टाइम है, इसको इंडिपेंडेंट करने का टाइम है। और ये चीज़ हो सकता है कि कमिंग नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही हो, कुछ लोग इंटर्नशिप कंप्लीट करके जॉब पर जा रहे हों, कुछ लोग आगे मज़ीद पढ़ने के लिए जा रहे हों, आपकी फैमिली में कोई ऐसा सिनेरियो हो, कुछ लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करे हुए हैं, कुछ लोग ट्रैवल के लिए अप्लाई करे हुए हैं, किसी को किसी इवेंट पे, किसी बिल्डिंग में, किसी बड़ी ही मोहाटा पैलेस जैसे बिल्डिंग होती है, बहुत ही पुरानी, इतनी लाइट्स वाली और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पिलर्स, कोई ऐसी चीज़ है जो विद द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके सामने आएगी। एंड ये सिचुएशन एंजल प्रोटेक्टेड है, इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी का कोई मसला, कोई फटीक, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई डिस्प्यूट ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने पाया तकमील पर आएगा और बहुत पुरअमन अंदाज में, बहुत ही सहल तरीके से, बड़े पुरमसरत तरीके से वो मसला हल होगा और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये इतना ज़्यादा पुरअमन तरीके से अपने नताइज पर पहुँचेगा, अपनी मंजिल पे पहुँचेगा। ये एक तो ज़रूर होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो भी मसला है, जब ये अपने पाया तकमील पर आएगा तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इसने आपको बहुत बड़ा लेसन दिया। आप हर कार्ड को अगर कैमरे की नज़र से गौर से देखें तो हर कार्ड में या तो दिल से रोशनी निकल रही है या माथे के पास से रोशनी निकल रही है। दिल और जहन की रोशनी और फिर ऊपर से एक स्पिरिचुअल लाइट और एक बहुत ही स्पिरिचुअल स्पार्कलिंग गाइडलाइन जिसको कहना चाहिए, उसका डाउनलोड हर इमेज में बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। होता है ना, बहुत तूफ़ानी सी बारिश के बाद जब कौसो क़ज़ा आता है, बिल्कुल वो वाला लग रहा है कि जैसे बहुत फड्डा हुआ, बहुत लड़ाइयाँ हुई और फाइनली एक बात, एक चीज़, एक मामला अपने नतीजे पर पहुंच गया। इस पूरे मामले में जो सबसे अहम बात यह है, आप किसी भी इंसान की नीयत को लेकर, किसी भी इंसान के अमल को लेकर, किसी भी इंसान के मयार को लेकर आप किसी से डिस्कस करने के बजाय आप अपनी ऑब्ज़र्वेशन और अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा फोकस करें। आपका किसी को देखकर दिल क्या कहता है, आप किसी मामले को सुनते हैं तो आपका जहन क्या कहता है, आप इंसाफ नाइंसाफ़ी के मामलात को देखते हैं तो आपका ज़मीर क्या कहता है। आपके सामने अगर कोई सूरत हाल या कोई भी किसी का मसला आए तो आप उसको किस तरीके से उससे निपटेंगे, ये आपने अपनी इंट्यूशंस पर गौर करना है कि आपको आपकी अंदर की, दिल की, ज़मीर की आवाज़ कह क्या रही है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आपको एंजल आंसर्स में मिल रहा है। दूसरा, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि आप जो बात कहें उस पर आप कायम रहें। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के ऊपर आपका रौब बैठ गया है। आप जिस मसले के हल को जिस तरीके से बयान करते हैं और जिस तरह बात करते हैं, उस मसले के हल में कोई दोहरी शक्ल या कोई नकाब पहना हुआ इंसान नहीं होता। जैसे इसने अपना, देखें, इसका जो भी नकाब है, इसका जो भी ये मास्क है, आई मास्क है, इसने उसको साइड पे कर दिया है। चाहे ये इस मास्क के पीछे हो, चाहे ये इस मास्क के सामने हो, जो चीज़ इसने कह दी है वो इसको करनी है और ये उस पर ख़ुद सबसे पहले कायम है कि भाई ये तो होगा ही इस तरह से। मैं घर का बड़ा हूँ तो मेरी बात मानी जाएगी, मैं इदारे का सरबराह हूँ तो मेरी बात मानी जाएगी। बहुत, देखें, इख्तिलाफ़ होना अलग बात है और इख्तिलाफ़ राय होना हेल्दी होता है। आप किसी के ऊपर अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत नहीं कर सकते और इख्तिलाफ़ राय में सबको इजाज़त होती है कि वो अपनी अपनी राय के मुताबिक आगे के मामलात देखें, लेकिन कहीं ना कहीं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को देखकर किसी सिचुएशन को उसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे लाना होता है। लेकिन अच्छी बात यह है, आप अगर किसी चीज़ को ओन कर रहे हैं तो एंजल आंसर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिर आप ओन करके उस पर कायम रहें। ये ऐसे ही होगा,
मैंने इसमें कोई रद्दोबदल मुझे नहीं चाहिए है, इस तरह का तरीक़ाकार। ये बड़ी मज़ेदार सिचुएशन है। अगर तो आप दो रिश्तों में, आप अपने पैशन में और अपनी इनसिक्योरिटी में, आप दिन में और रात में, आप हक में और सच में, झूठ में और सफ़ेद में, स्याह सफ़ेद काला जो भी है, आप मोटिवेशन में और एफ़र्ट, ये बहुत करीब करीब की चीज़ें होती हैं। एक आमादगी और एक मेहनत, एक जज्बा और एक हुसूल जज्बा, ये तमाम चीज़ें जो हैं, अगर आप इनकी तरफ जाते हैं तो आपके लिए बिग येस है। जो नो वाली बात है वो ये कि देखिए, इस कार्ड को अगर आप गौर से देखें कि आप सरप्राइज़ होंगे कि भाई नो कार्ड कैसे आ गया। आप देखिए, एंजल प्रोटेक्शन, एंजल गाइडेंस, एब्स्ट्रैक्ट, यूनिवर्सल सपोर्ट, अल्लाह ताला की तरफ से इंडिकेशन, सिग्नल, साइन, सब कुछ है। बंदा इमेज में मौजूद नहीं है। तो हर अमल, हर नियत, जिसे कहते हैं ना कि दारोमदार, हर अमल का दारोमदार नियत पर है। तो अगर बंदा ही मौजूद नहीं है और आप बस ये सोचें कि मुझे एफ़र्ट ना करनी पड़े और सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगेन मैं आपको एक बात कहूँगी कि ये जो दो कार्ड्स हैं, क्यों ये पीस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो लिटरली एक पीस रेजोल्यूशन लिखा हुआ ही है। यहाँ पर इसके डिसीजन के बाद पिजन जो है वो इसके सर पर इनलाइटेंड हो रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर भी जो कौसो कज़ा उसने अपने हाथों से किसी भी फैसले को करने के बाद रोशनी दी है, वहाँ पर उसके ऊपर उसकी डाउनलोडिंग हो रही है। तो अगर आपके साथ कोई भी ऐसा मामला होता है जिसमें कोई आपसे लड़ने लगे, कोई आपसे लड़ाई करने लगे, कोई फसाद करने लगे, कोई फड्डे करने लगे, कुछ भी करने लगे, आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसकी बात को सुनकर अपना इजहार राय करें। जितना आप फर्म है वो आप बात बताएं। सामने वाले को समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो ये उसकी कॉल है, ठीक है। अगेन मैं आपको फिर यही बात कहूँगी। आप देखिए, इसमें जो ट्रस्ट की बात है, बंदा ये सोचता है कि मैंने सारे अमल कर लिए, मैंने सारे वजीफ़े कर लिए, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने सारी चैंटिंग कर ली, मैंने सबकी बातें मान ली, मैंने अपने बड़े बुज़ुर्गों की भी बातें मान ली, मैं पीर फ़कीरों के पास भी चला गया, मैं आलिमों के पास भी चला गया, मैंने सब कुछ कर लिया, नमाज रोज़ा ताक़ीबात सब कुछ कर ली। चीज़ें हो नहीं रही हैं। उसमें सिर्फ एक चीज़ करनी है आपने, आपने अपनी नीयत पर, अमल पर भरोसा रखना है। क्योंकि एक ट्रैक मिलता है ना, हाईवे के लिए आपको एक ट्रैक पकड़ना है, एक रूट पकड़ना है। आपको मालूम है कि हाईवे क्रॉस करके आप एक जगह पर पहुंचेंगे। आपने रूट पकड़ने की जो स्ट्रैटेजी है, वो जो एफ़र्ट है, वो आपने करनी ही करनी है। उसके ऊपर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। रुके हुए काम हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे, अपने टाइम पर होंगे। सबसे अच्छी दुआ अपने हक़ में ये होती है कि जो आपके लिए, आपके हक़ में बेहतर हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत बेहतरीन से बेहतरीन प्लान्स बनाए हुए हैं। हमें जो चीज़ हमारी नेकेड आई से समझ में आ रही है कि ये हमारे लिए हो जानी चाहिए, और वो बहुत सालों से अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपके हक़ में नहीं कर रही, तो इसका मतलब अल्लाह ने आपके लिए बेटर प्लान रखा हुआ है, ठीक है। अब टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि एंजल आंसर्स में विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। नंबर 9, मैंने कहा था ना कि कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई प्रोटेक्टेड, कोई प्रोटेक्शन वाली बात है। आप अपना बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल थोड़े दिनों बाद ऐसे हो जाएंगे कि जैसे मैं दुनिया छोड़ ही दूँ, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और रिश्ते नाम के होते हैं, कोई मसला नहीं, मैं बस अब सिर्फ़ अपनी रूह को, अपनी रूह की तस्कीन के लिए, फ़लाही कामों के लिए, फ़लाह बहबूद के लिए, मैं बस अब वो चीज़ें, उन कामों में रहूँ, सिंपल सी ज़िंदगी गुजारूँ, बस जो लिमिटेड नीड्स और वांट्स के फ़र्क का है उसमें करूँ, जब मेरी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मैं पहुँचूँ। बहुत ज़्यादा आप मलंगों वाली, दरवेशों वाली, बहुत ही सिंपल मॉडेस्ट सी ना, आप सादा सी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। आप मेरे ख़्याल से अभी उस फेज़ में हैं, और सिर्फ आपको उसको एक्सेप्टेंस के दौर से गुज़रने की ज़रूरत है। आपका एक ट्रांजिशन चल रहा है। पीसफुल रेजोल्यूशन क्यों आया है यहाँ पर, किस कॉन्टेक्स्ट में पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। डॉटर ऑफ सॉर्ड्स, आप किसी से नाराज़ थे, कोई आपसे नाराज़ था, आपने किसी के लिए कोई कंडीशन सेट कर ली थी, बस अब यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अब मैंने जो बात कह दी है बस वही होगा। मे बी आपका कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। लिसन टू योर इंट्यूशंस, लिसन टू योर इंट्यूशंस।
द वर्ल्ड। मे बी आप अचानक से कोई हॉलीडे प्लान कर लेंगे। आपको लगेगा कि बस अब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक ब्रेक की, और मैं कश्मीरी ड्रेस पहना हुआ है इस लड़की ने। मे बी आप नीलम वैली चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, और आप एक टाइम निकालें अपने लिए, और आपको लगेगा बस मेरा दिल कह रहा है कि अभी मैं ना घूमने के लिए निकल जाऊं, मुझे दुनिया एक्सप्लोर करनी है, मुझे भी जीना है। ये एक चीज़ नज़र आ रही है। बी असर्टिव, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? किंग ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब आपके पार्टनर से भी आपका कोई मामला ऐसा हो सकता है। आपके ऊपर आपके फादर, बड़े भाई, इवन आपके हस्बैंड या आपके लव पार्टनर हो सकता है वो आपके ऊपर कुछ कंट्रोलिंग मैटर्स या कुछ कंडीशंस लगा रहे हों, या वो आपको कोई ऐसी बात कह रहे हों। आप प्रैक्टिकलिटी पे लॉजिकली बहुत ज़्यादा सख्त होने वाले हैं। कमिंग डेज़ में आपको जितने भी मैटर्स डील करने होंगे, लिमिटेड बात अगर आप करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे, रैशनल पे बेस्ड होगी वो, उसकी मंतक और उसका मकसद होगा, आपसे कोई पंगे नहीं लेगा। लगी लिपटी कहानियाँ सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी लाइक किंग ऑफ सॉर्ड्स, बी लाइक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। लिमिटेड बात करें, अपनी कही हुई बात पर कायम रहें, उसमें लॉजिक देखें, इलॉजिकल अड़ियल टट्टू की तरह नहीं होना, ठीक है। ये बिग येस आपका किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? ये बिग येस आपका किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, मैंने कहा था कि बैलेंस मेंटेन करने की बात है। सही गलत, सच और झूठ, स्याह सफ़ेद, अच्छा बुरा, पैशन, मोटिवेशन, समथिंग लाइक दैट, यू नो। आप बहुत अरसे से बहुत हर्ट हैं। ऐसा लग रहा है कि जो आपके दिल की तकलीफ़ है ना, उसका रिलीफ़ आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, और वो एक ऐसे बैलेंस फॉर्म में मिलेगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इसको शायद इसी तरीके से एंड होना था। बिग नो, एक तो मैंने नरेशन की थी, अब मैं देखती हूँ कि किस कॉन्टेक्स्ट में 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखें, आपको कोई चीज़ें चाहिए हैं, फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पक्की जॉब, पक्का रिलेशनशिप, अबंडेंस, लाइफस्टाइल, लग्जरी। एफर्ट के बगैर तो नहीं होगा ना। तो जो बिग नो है, वो एक तो चीज़, आपने कोई ऐसा काम करना है कि आपके पास अबंडेंस आए। दूसरा एक बिग नो, अपने इखराजात को कंट्रोल रखना है, एक्सपेंसेस, फजूल की खर्चियाँ नहीं करनी है, अ बिग नो, ठीक है। रेगुलर इनकम से हट के ज़रा सी कोई इनकम आ गई फ़ौरन हातम ताई बन जाएं, ऐसा नहीं करना। मेहनत को वैल्यू करें कि हर अर्निंग मेहनत से आती है। अ बिग येस किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? मून। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे थे, जैसे यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन है, और यहाँ पर भी पीसफुल रेजोल्यूशन ही है एक तरीके से पिजन की फॉर्म में। जिस भी सिचुएशन को फेस करते हुए आपको इनसिक्योरिटी हो रही थी, वो पुरसुकून अंदाज में एक हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको एंजाइटी हो रही है तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको एग्रेशन फील हो रहा है तो आपका मिजाज ठंडा हो जाएगा, आप एंगरी हो रहे हैं तो आपका टेम्परामेंट कंट्रोल हो जाएगा। ट्रस्ट आपको किस सिचुएशन पे करना है, किस सिचुएशन पे आपको ट्रस्ट करना है? पेज ऑफ सोर्ड्स पे। अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, फ़ौरन ग्रैब करने की कोशिश करें, एक्सप्लोर करें दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए दुनिया कहाँ जा रही है, आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट की मॉडिफिकेशन के लिए, एनहांसमेंट के लिए दुनिया में क्या हो रहा है। कमिंग डेज़ में आप बहुत सारा टाइम अपना ऑनलाइन सर्व करेंगे, आप रश करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, आप रश करेंगे एक्सप्लोरेशन की तरफ, आपको जल्द से जल्द मौक़े मिलें, आप उन मौक़ों को ग्रैब कर लें। सिर्फ आपने राइट टाइम का वेट करना है, लेकिन एफ़र्ट अपनी जारी रखनी है। तो ये है जनाब एंजल आंसर्स विद गाइडेंस। एंजल आंसर्स आए और गाइडेंस आपको मैंने टैरो से क्लैरिफाई किया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो आजकल आप 20 मिनट्स की डिस्काउंटेड प्राइस पर रीडिंग अवेल कर सकते हैं, जो कि 20 मिनट्स की है डिस्काउंटेड प्राइस पर। लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन है, चाहे आप हाई प्रीस्टेस 7777 से मुझे कांटेक्ट करें या डिवाइनली गाइडेड 7777 से कांटेक्ट करें।
दोनों चैनल्स पर जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो एक ही है। आप सिंगल क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो वो रेगुलर प्राइस पर है, 30 मिनट्स का सेशन रेगुलर प्राइस पर है। सिर्फ 20 मिनट्स की रीडिंग को मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफ़र किया हुआ है। अगर आपने रीडिंग लेनी है तो 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन आप डिस्काउंटेड रेट पर मुझसे ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।